खनिज लवणों की सीरीज में आज का खनिज है आयोडीन। तो आयोडीन क्या है? तो आयोडीन हमारे आहार के पोषक तत्वों में से एक है। जो हमारा आहार होता है, आहार में पोषक तत्वों में से एक है और हमारे शरीर में आयोडीन थायराइड ग्रंथि में संग्रहित रहती है, थायराइड ग्रंथि में इकट्ठा रहती है और इसका उपयोग थायराइड हार्मोन बनाने में किया जाता है। अगर इसके स्रोतों की बात की जाए तो आयोडीन प्राकृतिक रूप से समुद्र और कुछ मिट्टी में भी पाया जाता है। आयोडीन प्राकृतिक रूप से, और आयोडीन से भरपूर खाद्य पदार्थों की बात करें तो झींगा मछली है, केकड़ा है, प्याज है, समुद्री भोजन कह लीजिए, और साथ ही साथ आयोडीन युक्त नमक खाने से आयोडीन हमें प्राप्त हो जाती है, आयोडीन युक्त नमक खाने से। अगर इसके उपयोगों की बात करें तो आयोडीन का पहला उपयोग है, आयोडीन एक ऐसा तत्व है जो सामान्य वृद्धि और मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक होता है, सामान्य वृद्धि और मस्तिष्क के विकास के लिए जरूरी होता है। अगर दूसरे उपयोग की बात की जाए तो थायराइड ग्रंथि में थायराइड हार्मोन बनाने के लिए शरीर को आयोडीन की आवश्यकता होती है ताकि थायराइड हार्मोन बने। और थायराइड हार्मोन होता कौन सा है? तो थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि आयोडीन का मुख्य कार्य थायरॉक्सिन के निर्माण द्वारा थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता को बनाए रखना है। जब थायरॉक्सिन का निर्माण होगा तो थायराइड ग्रंथि क्रियाशील रहेगी, एक्टिव रहेगी, उसको वैसा बनाए रखना ही इसका मुख्य कार्य होता है। और फिर अगले उपयोग की बात करें तो थायराइड हार्मोन चयापचय को प्रभावित करते हैं। आयोडीन मस्तिष्क, नसों और हड्डियों के विकास और कार्य के लिए आवश्यक होता है। अगर आयोडीन के अगले उपयोग की बात की जाए तो आयोडीन शरीर में ऑक्सीकरण की क्रिया को नियमित करता है। अगर इसकी मात्रा की बात की जाए कि आयोडीन की कितनी मात्रा हमें लेनी चाहिए, तो बालकों को प्रतिदिन लगभग 20 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। जो कक्षा 9-10 में पढ़ रहे हैं उनको लगभग में प्रतिदिन 20 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर वयस्कों की बात की जाए, जवान लोगों की बात की जाए, बड़े लोगों की बात की जाए तो वयस्कों को प्रतिदिन 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत होती है हर दिन। लेकिन अगर गर्भवती महिलाओं की बात करें या स्तनपान करने वाली महिलाओं की बात करें तो इन महिलाओं को अधिक आयोडीन की जरूरत होती है। मतलब हर रोज आप औसतन 150 माइक्रोग्राम यानी कि सुई की नोक के बराबर आयोडीन खाइए। इसका मतलब यह हुआ कि आपको जीवन भर के लिए एक छोटे से चम्मच से भी कम आयोडीन चाहिए होती है। अगर आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों की बात की जाए यानी कि इसके अभाव के दुष्परिणामों को देखा जाए तो पहला है, आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। जो गले में आपने देखा होगा, गला फूल जाता है, सूजन आ जाती है बहुत ज्यादा, तो वो क्या होता है, थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, तो उसे ही घेंघा रोग कहा जाता है या ग्वाइटर कहा जाता है। अगर घेंघा रोग के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल में घेंघा रोग पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। फिर अगला रोग है, इसके अभाव में बच्चों को कैटीन और प्रौढ़ व्यक्तियों को मिक्सिडेमा नामक रोग हो जाता है। अगर आयोडीन शरीर में नहीं है तो बच्चों को कैटीन और जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों को मिक्सिडेमा नामक रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने आयोडीन खनिज को समझाया। आशा है आपको समझ में आया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।